जयपुर का रेलवे स्टेशन सुबह 5 बजे ही जाग जाता है। गाड़ियों की आवाज, कुलियों की चिल्लाहट और चाय वालों की चाय गरम की पुकार से माहौल जीवंत हो उठता है। लेकिन इन्हीं शोरगुल के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 3 के एक कोने में हमेशा एक शांत चेहरा बैठा नजर आता था, रघु। उसके पास एक पुरानी बोरी, एक एल्यूमिनियम का कटोरा और फटी हुई चादर होती थी। उसके बगल में बैठा होता था उसका बेटा युवान। युवान अभी 13 साल का था। कमजोर शरीर, उलझे बाल और आंखों में अनकहे सपने। लेकिन वो भी रघु की तरह सुबह उठकर स्टेशन की धूल भरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। दिन भर यात्रियों के जूते पोंछना, खाली बोतलें उठाना, भीख में बिस्किट या कभी कभी बासी समोसे लेना, यही उसका रूटीन था। कई बार लोग उसे धक्का देकर भगा देते थे। कुछ उसे देख हंसते थे, कुछ अफसोस जताकर आगे बढ़ जाते, पर वो चुपचाप सब सह लेता था। लेकिन एक बात उसे सबसे अलग बनाती थी, उसकी आंखों में पलता एक सपना जो भीख से बड़ा था। स्टेशन के ठीक सामने एक सरकारी स्कूल था। हर सुबह स्कूल की घंटी बजती थी और बच्चे अपनी यूनिफॉर्म में स्कूल बैग टांगकर स्कूल के गेट में घुसते थे। युवान रोज वहीं खड़ा होकर उन बच्चों को देखता। उसकी आंखों में चमक होती, मानो वो सोचता हो, काश मैं भी इनकी तरह स्कूल जा पाता। काश मेरे पास भी एक बस्ता होता, किताबें होती और एक टीचर मुझे युवान कहकर बुलाता। रघु जानता था कि उसका बेटा कुछ अलग सोचता है। एक दिन उसने कहा, बेटा, पढ़ लिख कर क्या करेगा? भीख मांगना ही हमारी किस्मत है। युवान ने धीरे से जवाब दिया, बाबा, अगर किस्मत लिखी जाती है तो मैं अपनी खुद की किस्मत लिखना चाहता हूं। छोटे छोटे ख्वाबों का संसार स्टेशन की दीवार पर लगे विज्ञापन पोस्टर उसके लिए कहानियों जैसे थे। एक पोस्टर में एक इंजीनियर हेलमेट पहनकर किसी प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहा था। युवान अक्सर उसी पोस्टर को घंटों देखता। वो सोचता, अगर ये आदमी इंजीनियर है तो मैं क्यों नहीं बन सकता? लेकिन रघु की गरीबी, लोगों की उपेक्षा और दुनिया का बेरहम सच बार बार उसके सपने को मिटाने की कोशिश करता। एक बार एक यात्री ने युवान को पुराने कपड़े दिए। उनमें एक पुरानी टी शर्ट थी जिस पर अंग्रेजी में लिखा था, डेयर टू ड्रीम। युवान अंग्रेजी नहीं जानता था, लेकिन उसने वो टी शर्ट पहन ली और उसी दिन उसने खुद से वादा किया, एक दिन मैं भी यूनिफॉर्म पहनूंगा, लेकिन स्कूल की और फिर ऑफिस की। एक रात जब स्टेशन पर ठंड बहुत तेज थी, रघु और युवान एक कंबल में सिमटे पड़े थे। युवान ने रघु से पूछा, बाबा, आप कभी स्कूल गए थे? रघु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, भूख ने किताबों से पहले पकड़ लिया था। उस रात युवान की नींद नहीं आई। वो आसमान की तरफ देखता रहा और सोचता रहा, क्या मैं अपने बाबा का अधूरा सपना पूरा कर सकता हूं? इस अध्याय का सार युवान का जीवन एकदम सामान्य नहीं, बल्कि संघर्षों से भरा था। लेकिन उसके सपने असामान्य थे। उसने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि ख्वाब देखना नहीं छोड़ा। और यही बनता है एक हीरो की यात्रा की शुरुआत, जब असहाय परिस्थिति में भी कोई अपने अंदर कुछ बड़ा बनने की उम्मीद संजोता है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप भी किसी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं।